लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय। थोड़े में डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 350 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। सम्मानीय डॉक्टर शुभदा जी खटावकर, लाइफ कोच आरके ये यूट्यूब चैनल पर सरल सुलभ दासबोध की सीख ये श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। सभी दर्शकों के लिए आज का विषय हमें समझना है। आप सभी को मालूम है हिंदी में दासबोध सहज, सुलभ, सीधी जीवन प्रणाली, श्री दासबोध की सीख, ये हमें अभ्यासक डॉक्टर शुभदा जी खटावकर इनके कथन से सुनना है। आज का है विभाग 9वां, दशक 5वां, मंत्रों का। तो इसमें 10 समास होते हैं यानी 10 विषय होते हैं। उसमें से 5 विषय ये विभाग 9वां में हम लेंगे। गुरु निश्चय, गुरु लक्षण, शिष्य लक्षण, उपदेश लक्षण, बहुधा ज्ञान निरूपण। डॉक्टर शुभदा जी, आपको विनंती है कि आप आपका आज का कथन आरंभ कीजिए। सभी अभ्यासकों, दर्शकों, पाठकों को मेरा विनम्र अभिवादन। आज के दशक 5वें में, जिसे मंत्रों का दशक कहा है, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दशक 5वां मंत्रों का, इसका प्रास्ताविक करते समय
श्री समर्थ कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के सभी क्षेत्र तो अखंड ज्ञान साधना में हमेशा मशगूल रहते हैं। हर क्षण मनुष्य किसी न किसी प्रकार की ज्ञान प्राप्ति करा लेता है। तो उस ज्ञान के दोनों जो भाग है समर्था में बता रहे हैं। पहला विभाग है लौकिक ज्ञान और दूसरा है अलौकिक ज्ञान। इन दोनों की प्राप्ति भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के द्वारा होती है। अविद्या से मुक्त होने के बाद इन मार्गों का अनुसरण करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमारा अंतःकरण अज्ञान अविद्या से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए, तभी हम इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। अर्थात इसकी प्राप्ति के लिए श्री सद्गुरु और सत शिष्य इन दोनों की नितांत आवश्यकता है। उनकी प्राप्ति जहां पर होती है, मतलब जहां सद्गुरु है, जहां सत शिष्य है, वहां ज्ञान की हस्तिवास अवश्य होता रहता है। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए साधक को, मतलब शिष्य को, चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वे चार अवस्था है बद्ध। बद्ध का मतलब है इस भौतिक स्थिति हम बंधे गए हैं। तो पहली अवस्था बद्धावस्था। बद्धावस्था से निकलकर हमारी मुमुक्षु अवस्था आरंभित होती है। मुमुक्षु का मतलब है सच्चे अर्थ में हमारे मन में इस ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा एवं तीव्र इच्छा हमारे मन में पैदा होती है, वह है मुमुक्षु अवस्था। तीसरी है साधक अवस्था। मतलब इसे प्राप्त करने के लिए हमें जो जो साधना, तपश्चर्या, ग्रंथ पठन या एक विशिष्ट प्रकार की दिनचर्या रखनी है, वह है साधक अवस्था। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है सिद्धावस्था। मतलब बद्धावस्था से सिद्धावस्था का ये जो मुसाफिरी है, ये जो प्रवास है, वो चार स्थितियों से गुजरता है। इन्हें पार करके ही हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। ये प्रास्ताविक बताने के बाद श्री समर्थ पांचवें दशक के पहले समास की ओर हमें ले जाते हैं। इस समास का शीर्षक है गुरु निश्चय। मनुष्य के जीवन में गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसका हमने बारंबार वर्णन किया है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं और सद्गुरु के बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं। इसका कारण क्या है कि मनुष्य स्वयं असमर्थ, असहाय और निर्बल है तथा वह जन्म से ही सीधे मृत्यु तक हमेशा पढ़ता लिखता रहता है। ये वास्तविकता होने के कारण ईश्वर साक्षात्कार एवं आत्मज्ञान की जो प्राप्ति है, उसके लिए गुरु के बिना अन्य कोई भी चारा उपाय नहीं है। मनुष्य जीवन में अन्य प्रकार का ज्ञान, अन्य प्रकार का मतलब क्या कि जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमारे लिए जो भौतिक सुविधा है, उनकी प्राप्ति करने के लिए जो ज्ञान हम
प्राप्त करते हैं वह अन्य ज्ञान कहते हैं समर्थ उसे। तो अन्य ज्ञान प्राप्त करा देने वाले गुरु कतिपय है, अनेक प्रकार के हैं। हर प्रकार का ज्ञान देने वाले हजारों गुरु हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि ईश्वर का ज्ञान देने वाला जो गुरु है वह केवल सद्गुरु ही है। उसे गुरु की संज्ञा नहीं दी जा सकते, उसे सद्गुरु ही कहना यथार्थता है। परमार्थ यह विषय तो अति सूक्ष्म अतीन्द्रिय होने के कारण अविद्या के बल के नीचे व्यवहार करने वाले सामान्य मनुष्य को सद्गुरु के बिना परमार्थ की सिद्धि कभी भी नहीं होती है। ऐसा मंतव्य केवल रामदास ही नहीं तो सभी संतों ने व्यक्त किया है, तथा वे इस सत्य का पूरी तरह एहसास भी रखते हैं। अतः परमार्थ सिद्धि के लिए सद्गुरु के बिना अन्य कोई मार्ग या उपाय बचता ही नहीं, ना उसकी उपलब्धि होती है। यही उदात्त सीख इस समास में हमें मिलती है। इसलिए हमें इस बात का सदा सुस्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति का सच्चा एवं एकमात्र साधन सद्गुरु ही है। अतः उसके शरण में जाना हमारा अंतिम जीवन ध्येय है, उसकी हम पूर्ति करें, यही इस समाज की सीख है। अब हम 5वें दशक के दूसरे समास की ओर चलते हैं। यहाँ का शीर्षक है गुरु लक्षण। इस समास में श्री समर्थ इन सवालों का सविस्तृत विवेचन कर रहे हैं कि सद्गुरु कैसे होते हैं, उनकी पहचान कैसे करा ली जाए। इन प्रश्नों के सविस्तृत विवेचन करने के पहले समर्थ ये स्पष्ट करते हैं कि कौन सद्गुरु नहीं, अर्थात किसी सद्गुरु की उपमा भी नहीं दी जा सकती या संज्ञा भी प्रयुक्त नहीं की जाती। अतः समर्थ कहते हैं कि संत और जो सत्पुरुष है वे ही सच्चे अर्थ में सद्गुरु की संज्ञा के पात्र है, उन्हें ही सद्गुरु कहा जा सकता है। संत अर्थात वह कौन व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कारी है, और इतना ही नहीं तो समूची इंसानियत और दिव्य ईश्वरता, इन दोनों का सुंदर मिलन है। कितनी सुंदर परिभाषा, कितना सुंदर विवेचन है कि समुची जो इंसानियत है, जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ इंसानियत है, और वहाँ वहाँ दिव्य ईश्वरता भी है। इन दोनों का सुंदर अनुपम मिलन ही संत है, सद्गुरु है। अतः सद्गुरु को महापुरुष कहा जाता है, अर्थात वे महापुरुष है ही। सद्गुरु की परीक्षा एवं परख बाह्य रूप से न करे। बाह्य रूप मतलब उसकी वेशभूषा, वो कैसा दिखता है इसका विचार न करे, तो उन्हें अंतरंग से परखना। अंतरंग का मतलब है उनकी धारणा, धारणा का मतलब है उनकी विचार शक्ति, सामर्थ्य।
और वे किस तरह उसे किन शब्दों में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इसे धारणा कहा जाता है। तो उनकी परीक्षा अंतरंग से, धारणा से करनी चाहिए। सदगुरु ये मानते हैं, अर्थात उनकी ये धारणा है कि सब जगत यह ईश्वर की लीला है। वे सब प्राणी मात्रों की अनुभूति आत्म स्वरूप से लेते हैं। उनका आत्म स्वरूप मतलब मैं ईश्वर हूँ, और इसी भावना से प्रेरित होकर वे सब विश्व का जो अनुभव लेते हैं, अनुभूति लेते हैं, वे ही भगवंत समान है। जगत के दीन दुखियों के संदर्भ में उनके मन में गहरी करुणा होती है। उनकी प्रवृत्ति श्रीमद् भगवद गीता के चित्त प्रज्ञी की प्रवृत्ति होती है। इसलिए सद्गुरु से सच्चा प्यार करे। कितना महत्वपूर्ण है ये वाक्य कि सद्गुरु पर केवल श्रद्धा नहीं, तो उससे सच्चा प्यार भी करना चाहिए। उनकी आज्ञा का गहरे रूप से विश्वास रखकर पालन करना, यह भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कारण ऐसा करने से अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। मतलब जो सद्गुरु के आज्ञा का पालन करता है, उसे उपवास, तपस्या, ग्रंथ पठन, तीर्थाटन, इनमें से कुछ भी उपचार करने की जरूरत नहीं है। जीवन में जो जो घटित होता है वह सब सद्गुरु की कृपा है। ऐसी ही संतुष्टि सद्गुरु कृपा से हम में आती है। श्री समर्थ का यही परमार्थ समझकर एवं अंगीकृत करके हमें मतलब हर एक को चाहिए कि वे उसी के अनुसार आचार एवं व्यवहार करे। यही सीख अत्यंत उदात्त भावना से हमें लेनी है, और ये सीख लेकर हमारा आचरण रखकर हम अगले समास की ओर मुड़ते हैं। दशक पांचवे का तीसरा समास है शिष्य के लक्षण। मनुष्य हर प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करता है। अभी हमने देखा कि मनुष्य जिंदगी भर सीखता पढ़ता रहता है और हर प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति कराता है, परंतु उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कारण यह है कि उसे प्राप्त करने के लिए लगने वाली जो क्षमता, शक्ति एवं बल या प्रवृत्ति हर एक के पास नहीं। पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, इसी के अनुसार प्रत्येक की वृत्ति, प्रवृत्ति, जीवन जीने की कला, विचार करने की जो प्रवृत्ति, ये अलग अलग है। अतः मुंडक उपनिषद में जो 3 मंत्र बताए हैं, उनके अनुसार आत्मा यह अतीन्द्रिय चीज होने के कारण आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के लिए ज्ञान कला का उदित होना यह अत्यंतिक आवश्यक बात है। श्री सद्गुरु में उसका पूर्णतः विकसन होने के कारण शिष्य को चाहिए कि वह उनके मार्गदर्शन के अनुसार अभ्यास करे। ऐसा ही उपदेश
यह तो हर एक संत और स्वानुभूति लिए जो मानव है, महात्मा है, वे परंपरा से सदियों से हमें देते आए हैं। श्री सद्गुरु के उचित मार्गदर्शन के शिष्य की प्रतिभा जागृत होती है। इतना ही नहीं तो श्री सद्गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अगर हम अपनी देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि को एक विशिष्ट अनुशासन में आचरित रखते हैं, इस तरह की सतत आदत डालते हैं, तो हमारा जीव अत्यंतिक सूक्ष्म और व्यापक बनता है। मतलब वह विश्व के साथ भी जुड़ सकता है और इस विश्व के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो चीज है, प्राणी है, वस्तु है, उससे भी तदाकारता पा सकता है। अर्थात ये कब होता है? तो उसकी प्रतिभा का तभी जागृत होने का समय आता है। वह अतीन्द्रिय सृष्टि में अनिर्बंध विचरण करने लगता है। मतलब कितनी बड़ी शक्ति उसे साध्य होती है कि जिस सृष्टि में हमें प्रवेश भी नहीं है, उस सृष्टि में, मतलब अतीन्द्रिय सृष्टि में, हम अनिर्बंध, बिना किसी बंधन के विचरण, मुसाफिरी कर सकते हैं और अंततः परमात्म वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में अवतीर्ण होती है। इसे ही सद्गुरु या श्री समर्थ आत्म साक्षात्कार कहते हैं। परिणामतः क्या होता है? तो अनासक्ति, उदारता, लीनता, सद्गुरु पर होने वाली अचल निष्ठा और साधन का अखंड संग, ये 5 लक्षण मानो पंच प्राण है। अपनी परम कोटि की स्थिति में जो हम ज्ञान प्राप्त करता है, वह ज्ञानावस्था है। तो ऐसी स्थिति, ज्ञानावस्था की स्थिति, अतीन्द्रिय सृष्टि में विचरण करने की क्षमता प्राप्त हो जाए, ऐसी उदात्त आकांक्षा मन में धारण करके हमें उसकी पूर्ति के लिए इस समास का पठन, मनन, चिंतन निधिध्यास से करना चाहिए। ये इस समास की सीख है। और ऐसी 4 समासों की महत्वपूर्ण सीख लेकर हम चौथे समास की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वें दशक का चौथा समास है उपदेश लक्षण। परमार्थ में जिन्हें आत्म साक्षात्कार होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्हें ही सद्गुरु कहा जाता है। और जिन्हें आत्म साक्षात्कार होकर अपने आप को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी सच्ची आंतरिक लगन लगी हुई होती है, उन्हें सच शिष्य कहा जाता है। सच शिष्यों के इस आंतरिक लगन की जो तिलमिलाहट है, जो उसके हृदय में विचारों का, भावनाओं का कोलाहल चलता है, उसे सांत्वना देने के लिए सद्गुरु उससे जो संवाद अर्थात वार्तालाप, जो बातचीत करते हैं, जो संभाषण करते हैं,
उसे उपदेश कहा जाता है। उपदेश की कितनी बड़ी और जीवनावश्यक परिभाषा श्री समर्थ ने यहाँ प्रस्तुत की है। अतः हमें क्या करना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता ने भी साधक के अंतःकरण में आत्मज्ञान का प्रगटीकरण होने के लिए श्री सद्गुरु की शरण में जाने की उचित राह दिखाई है। आत्म स्वरूप का ज्ञान अर्थात उपदेश का प्राण, सत शिष्य सद्गुरु, इनका जब वार्तालाप चलता है और उससे सद्गुरु उसके अंतःकरण में जिन विचारों की भावनाओं की प्रेरणा प्रेरित करते हैं उसे उपदेश कहा गया है। और उस उपदेश से उसे जो सिद्धि होती है वह मानो यह पंच प्राण कहा है। परंतु आत्म स्वरूप का ज्ञान पंच प्राण के समान पर होने पर भी लोग इस सिद्धांत का स्वीकार न करते हुए तथा आत्म केंद्री झूठे मक्कार गुरुओं की चरण में लीन होते हैं। मतलब वे गुरु की परीक्षा नहीं लेते। 10-50 आदमी जिसके पास जाते हैं उसके पास जाते हैं, उसके चरणों में लीन होते हैं और उनसे घटित झूठी पाखंडी बुआबाजी समाज में वृद्धिगत होती है। इससे बच निकलने के लिए इस समास का अध्ययन सबके लिए नितांत जरूरी है। यह सीख लेकर इस 5वें दशक के समारोप के मतलब आज के समापन के 5वें समास का हम अध्ययन करते हैं। उसका शीर्षक है बहुधा ज्ञान लक्षण। श्री समर्थ इस समास में जगत के 2 घटनाओं का हमसे परिचय करा देते हैं। इनमें से एक है आत्मा और दूसरा घटक है अनात्मा। आत्मा कैसी है तो वह सूक्ष्म रूपी एवं स्वयं प्रकाशी है और अनात्मा ये स्थूल और पर प्रकाशी है। स्थूल के फिर से 2 भेद बताए हैं, एक दृश्य स्थूल और दूसरा अदृश्य स्थूल। जो अपने इंद्रियों को मतलब आंखों को दिख पड़ता है उसे दृश्य स्थूल कहा जाता है। अर्थात इस विश्व में पर्वत, टीले, नदी, प्रकृति, जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, पंछी जो जो हम देखते हैं वह स्थूल दृश्य है। और जो अपने इंद्रियों को मतलब बुद्धि को जिसका आकलन हो जाता है, आकलन का मतलब है ज्ञान हो जाता है, उन्हें अदृश्य स्थूल कहा जाता है। इनमें प्रकृति के नियम, चीजों के अंतरंग, उद्दिष्ट, मूल्य, वासना, भावना आदि सबको समाहित किया जाता है। मनुष्य जिस दृश्य स्थूल और अदृश्य स्थूल का अध्ययन करता है उससे उसे जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे श्री समर्थ या संत विज्ञान या शास्त्र कहते हैं। आम आदमी जिसे ज्ञान कहता है
वह ज्ञान अर्थात दृश्य स्थूल की कक्षा तक पहुंचने वाली ज्ञान की सीमा है। मतलब इस ज्ञान की मर्यादा ये है, अर्थात यह ज्ञान सीमित है, परंतु इसे आत्मज्ञान नहीं कहा जाता। इसे स्पष्ट करने के लिए श्री समर्थ ने इस समास में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जिनका वर्णन अब इस विषय की और समय की सीमा के अनुसार कर नहीं किया जा सकता। इसलिए उसका स्वयं अध्ययन करना ही अपने विकास के लिए, उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। तो समर्थ ने इस समास में जो कतिपय उदाहरणों दिए हैं, उनसे ये स्पष्ट होता है कि सच्चा आत्मज्ञान ये नहीं। तो क्या हो सकता है? सच्चा आत्मज्ञान किसे कहा जाता है? इसका गहरा एहसास और ज्ञान होने के लिए हमें चाहिए कि हम इस समाज का उचित एवं सही तरीके से अध्ययन करते रहे। यह इस समाज की सीख है। अब हमने आज की जो मुसाफिरी है वह गंतव्य तक पूरी की है। अब हम फिर मिलेंगे अगले विभाग में। तब तक हम आपका विनम्र अभिवादन करके फिर श्री राम की ओर मुड़ते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम, श्री राम, श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, सर्वप्रथम आपको मेरा नमन है। आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान, उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का आपका प्रयास बहुमूल्य है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य लेंगे, यह मेरा विश्वास है। सभी दर्शकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार के और परिचय के सभी सदस्यों तक पहुंचाइए। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ये बहुमूल्य ज्ञान और अमूल्य समय के लिए हम आपके बहुत आभारी है। वैसे ही हम सभी दर्शकों के भी आभारी है। और इस श्रृंखला में हम यहाँ रुकते हैं, आपकी रजा लेते हैं।